दे न दूजा हमका चाहे दुई खरबूजा राम कहाई तिजोरी हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू फटीजीज कॉमेडी शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ़कीरों की। आखिर ये फ़कीरी क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर फ़कीरी दो तीन टाइप की चीज़ें होती है। एक तो फ़कीरी ज़ात होती है और एक फ़कीरी लोग ले लेते हैं। अपने बुज़ुर्गों से हमने ये सुना है कि जो फ़कीरी ले लेते हैं उनमें कुछ कुदरती बातें आ जाती है। वो जिसको जो चीज़ बोल देते हैं वो रियलिटी हो जाती है। तो आइए, आज हमारे जो मेहमान हैं, आज के मेहमान हैं, दरअसल वो जन्मजात से फ़कीर हैं। तो हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार जोरदार तालियों से इनको स्वागत कीजिए। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है? हमारा मूड खराब दिन करे। आप परेशान लग रहे हैं, मतलब आपको किसी चीज का टेंशन है? मतलब आप क्यों ऐसे आप नाराज दिख रहे हैं? हाँ, टेंशन है हमको। क्या टेंशन है? आप मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं। इंटरव्यू लेना है ना तो इज्जत से लीजिए। हमें आप बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाए हो। मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। आप कहाँ से बेइज्जत हो गए? बिल्कुल बेइज्जत हो गए। अभी आपने क्या बोला दर्शकों से कि हमारे जन्मजात के भिखारी हैं। अरे आप ये बात कान में भी बोल सकते थे ना। देखो, आई एम सॉरी अगर हमारी बात आपको बुरी लगी है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ और आप रिलैक्स होके बैठे रहें। और हम जानना चाहते हैं कि आप कब से भीख मांग रहे हैं? हम जन्म से भीख मांग रहे हैं। जन्म में समझा नहीं, मतलब कब से? जब आप छोटे थे कब से? हाँ, जब मैं एकदम छोटा सा, मैं खुद ही नहीं मालूम। मैं अपने बाबू के साथ जाता था भीख मांगने के लिए। हमें खुद ही नहीं पता मैं कब से भीख मांगता आ रहा। तो आपको भीख मांगने में मतलब शर्म नहीं आती? मतलब कैसे आप अजीब सवाल कर रहा है। शर्म वाली कौन सी बात है इसमें? मैं भीख थोड़ी ना मांग रहा हूँ। मैं तो जाता हूँ सिर्फ दुगारे ऐसे बजाया, कुछ गाया, खुद ही ला के दे देते हैं। क्या क्या गाते हैं? अरे क्या गाते क्या है? गजल, कव्वाली, बेढंगी गीत सब गाता हूँ मैं। ये आपने जो जिक्र किया था थोड़ा सा, बाबा जी अब क्या बोलूं, मतलब आपने जो बीच में थोड़ा सा जिक्र किया था उसका क्या चीज? अभी कुछ तो आपने बोला था। बेढंगी? ये क्या है? बेढंगी वो है जो मैं गाऊं, मैं समझूं और दूसरा कोई समझ ही ना पाए, वही है बेढंगी। नहीं, मैंने गीत, गजल, कव्वाली कहीं ना कहीं मैंने तो अपने बाबा जी, आप हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कहाँ बिजी हैं? बाबा जी, हमने बहुत गीत, गजल, कव्वाली, भजन किताबों में कहीं ना कहीं पढ़ा है। और ये आपने जो बोल रहे हैं ये क्या है? आप कुछ थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल बताएंगे। आप सुनना चाहोगे? हाँ, अगर आप दो लफ्ज सुना देंगे तो अच्छा होगा। मतलब ये हमारे जो बैठे दर्शक लोग हैं, हम इनके लिए आप अगर गा दे तो मेहरबानी होगी। ठीक है, सुना देते हैं। हमरा सीखी कहीं ना मानो, चोरी करो पकौड़ी छानो, एक खियावई दे न दूजा हमका चाहे दुई खरबूजा राम कहाई तिजोरी तिजोरी। अरे राम चढ़ गया निपुरी गई घोड़ी। आपने क्या गाया
मुझे भी नहीं समझ आया, पर अच्छा लगा। हमने आपको बोला कि बाबा जी बस करो, तो आप वो टूट गया क्या? आप देख रहे हैं? नहीं, हमने आपको बोला कि आप बस करो, आप मतलब जैसे कि माता जी आ गई आपके ऊपर। दरअसल बात यह है कि मैं कभी अधूरा काम ना पूरा करके ही छोड़ता हूँ, कभी अधूरा नहीं छोड़ा उसको। एक बार मैं गया था कहीं मांगने के लिए, तो मैं यही बिडंगी गा के मांगने लगा, तो लोग आकर मना करने लगे। मैं गुस्से में हो गया। अच्छा, तो मैं बोल दिया, मैं बोला मैं आपकी भीख नहीं लूंगा। लोग ना मुझे चप्पल जूते से मारने लगे। अरे बोले भीख नहीं देंगे। फिर मैं अपने दबंगाई दिखा दी वहाँ पे। मैं बोला आज बिना मांगे बिना लिए झोले में जाऊंगा नहीं। तो आपने लेके लौटा। पैर पकड़ लिए सबके? हाँ, जूते से मार भी खाए और मांग के लेके लौटे हम। आप बड़े जलील आदमी हैं। हाँ, मैं तो बचपन से जलील आदमी हूँ। अच्छा, आप जो इतना चिढ़ के बोल रहे हैं, इतना मतलब गुस्से से बोल रहे हैं, आप क्यों गुस्से में? किसी बात से गुस्सा है? मतलब कहीं गुस्से में क्यों है? मतलब हम एक नॉर्मल हम मेहमान की तरह आपको इज्जत दे रहे हैं और आप हो कि मतलब आकाश पे चढ़े हो, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में हम कभी नहीं रहते, हम गुस्से में कभी नहीं रहते। लेकिन आज आपकी आवाज सुनकर ना मुझे बहुत गुस्सा लगा। क्यों? मतलब मैंने क्या किया? मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं आपको। मैंने तो सिर्फ यही बोला कि आप बड़े जलील आदमी हैं। तो आप खुद बता रहे हैं ना कि हम मांगने गए थे, लोग हमें जूता चप्पल से मारे। ये बात तो आपने खुद बताई ना, हमें तो पता नहीं था। और इसके अलावा क्या टेंशन है आपको जो आप इतना गुस्से से बात कर रहे हैं? टेंशन में इसलिए है कि हमारी मुर्गी मर गई है। आपकी मुर्गी मर गई है? हाँ, इसलिए आप टेंशन में हैं। तो हमारे भी तो दादाजी मर गए हैं, मैं तो नहीं टेंशन में हूँ। क्या आपके दादाजी अंडा देते थे? नहीं, अंडा तो नहीं देते थे। तो हमारी मुर्गी तो अंडा देती थी ना। तो मतलब आप इसलिए टेंशन में हैं क्योंकि आपकी मुर्गी अंडा देती थी। हाँ, तो आप दूसरी मुर्गी ले लेना जो अंडा देती हो, इसमें तो टेंशन वाली क्या बात है? बार बार उसमें क्या देख रहे हो? उसमें हीरे जड़वाए हो तुम, पता नहीं क्या देख रहे हो। हेलो बाबा, हाँ, मैं आपको यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया हूँ, आप उसमें क्या बिजी हैं? बार बार समझ नहीं आता। देखो ये हमारी आदत है इसमें देखने की हमेशा। मतलब उसमें गिनती हो, कोई गोटी कम तो नहीं हो गई? हाँ, होता है ना। अगर मैं कहीं उतार कर रख देता हूँ तो कोई इंसान इसको चुराने के लिए ना इसको तोड़ के निकाल लेता है। तो मैं इसे इसलिए आप ना मेरी गोटी चुरा ले, इसीलिए मैं इसे गिनता रहता हूँ हमेशा। नहीं, वो तो आपके गले में है, मैं कैसे चुरा सकता हूँ? ठीक है, तो आप मुर्गी के लिए इतना टेंशन में क्यों हो गए हैं? मुर्गी आप अंडा देने वाली कोई और भी ले सकते हैं ना। नहीं ले सकता। वो मुर्गी मेरे बेगम के जैसी थी, एकदम बेगम के बराबर थी वो मेरी मुर्गी। ऐसा आप क्या करते थे जो बेगम के बराबर थी? मैं करता नहीं था। हाँ, करती वो थी। वो क्या करती थी? मेरी मुर्गी जब मैं सोया रहता था बेफिक्र होके, तो वो सुबह आके ना मेरे चेहरे पर टोट मार के हमको उठा देती थी सुबह। और यही मेरे बेगम के दिल में हमेशा यही था। जब मैं सोया रहता था तो जब सुबह आती थी उठाने के लिए 2-3 लपड़ मार के इतने टाप मुझे जगा देती थी, मैं आराम से उड़ जाता था। इसीलिए मैं टेंशन में। हमको समझ नहीं आता, मतलब तुम कैसे टाइप के फकीर हो? मतलब बेगम के लात खा रहे हो और ऊपर से गली मोहल्ले में लात खा रहे हो। तुम कैसे, किस टाइप के हो? समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ आप सभी दर्शकों से, ये कैसा जलील आदमी आ गया है, हमको समझ नहीं आता। ये बोलता है हमें इज्जत नहीं हजम होती। बाबा, अगर आप गुस्सा ना करें, 2-4 जूता मैं रखा हूँ, आपके सेवा सत्कार कर दें। तो आपके यहाँ जब मैं मांगने आऊंगा तो आप बिंदास मारिएगा। हाँ, मारने के बाद लेकिन भीख देना जरूर। यार बड़ा घटिया आदमी है तुम, हमको समझ नहीं आ रहा। बोल रहा मतलब मार लेना, भीख देना जरूर। मतलब पैसा मिलना चाहिए, इज्जत रहे चाहे ना रहे, ये भी कोई बात है? इज्जत कहते किसको है?
हम कभी नहीं जाने आज तक इज्जत किसको गई। हाँ, तो तुम वैसे काम ही नहीं किए ना। कभी इज्जतदार लोगों के घर पे जाओगे तब इज्जत रास आएगी। अरे इज्जत उसे कहते हैं कि जो तुम जहां पहुंच जाओ तो लोग कुर्सी छोड़ के उड़ जाए, उसे इज्जत कहते हैं। ना रहो तुम्हारी तारीफ करे, उसे इज्जत कहते हैं। ये क्या ले लिया हो, समझ नहीं आता। और तुम किस गुरूर में, किस घमंड में हो। हम तुमसे बात कर रहे हैं यार, हम इतना बड़ा मतलब चैनल चला रहे हैं और तुम उसमें लगे हो, पता नहीं क्या उसमें गिन रहे हो, 2 कौड़ी की चीज। ये 2 कौड़ी चीज नहीं है। ओ, ये मैं इसको कहाँ पाया था, जब मेरे दादा मर रहे थे तो हमको ये बोल के मरे थे, बेटा तुम पहली बात तो भीख मांगना कभी छोड़ना नहीं। और ये गटर माला मैं खुद ही नहीं था कब कहे। वो जब मर रहा तो मेरे गले में से डाल के मरे हैं कि बेटा इसको जब जब तुम्हारे पास ये रहेगा तुम्हारी मंगताई कभी नहीं छूटेगी। इसलिए मैं इसे बार बार देखा। अच्छा, तो आपसे मिलके हमें बहुत खुशी मिली। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक लोगों को भी मज़ा आया होगा। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास पहुंच सके। और हम अब इसी के साथ इजाज़त लेना चाहते हैं।